हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सितंबर 2025 के ऑल इन वन वीडियो में अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो ये देखने के बाद वीडियो अपने को ये समझ में आ जाएगा सबसे पहले कि अब हम सितंबर 25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए एफआर सब्जेक्ट अगर उठा रहे हैं तो सबसे पहले रिविजन में कैसे अप्रोच करना है। क्या रिविजन वीडियो देखना है, क्या क्वेश्चन लिख के सॉल्व करने हैं, इस तरह की बात है। सेकेंड रिवीजन में क्या होगा, थर्ड रिवीजन में क्या होगा, और उसका प्लान कैसे बनाना है, और अगर मैं स्टूडेंट होता तो क्या प्लान बनाता। तो सर आपने प्लान बना के दिया है, यस। सो देयर इज अ सजेस्टेड प्लान ऑल्सो विच आई हैव शेयर्ड, और वीडियो में मैं उस प्लान के बारे में आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि आपको ये यूज करना है या अपना बिल्ड करना है तो कैसे बिल्ड करना है। इसके बाद में एबीसी, क्योंकि मे 25 का पेपर हो चुका है और उसके बेसिस पे पिछले 11 अटेम्प्ट्स के पेपर को एनालाइज करके मैंने एबीसी शेयर किया आपके साथ। सर आपके एबीसी पे रिलाई कितना कर सकते हैं, तो चलो आज आपके एफआर के टीचर का ऑडिट कर लो। मैंने मे 25 का जो एबीसी शेयर किया था वो ये है, और उसमें से जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे गए ए कैटेगरी से 76 मार्क्स के, सर ऑप्शनल मिला के 76 से 88 मार्क्स का पेपर आता है। 76 मार्क्स ए कैटेगरी, सर जोरदार। बी कैटेगरी 8 मार्क और सी कैटेगरी 4 मार्क। इसमें एक इंडेज 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सी में मैंने डाल दिया था क्योंकि पिछले अटेम्प्ट में आया था और वो यूजुअली बी कैटेगरी है। और जब मैंने वीडियो लिया था तो मैंने स्पेसिफिकली कहा भी था कि यार इंडेज 34 का भरोसा नहीं है, कई बार इंस्टीट्यूट बैक टू बैक 3 अटेम्प्ट तक लगातार इसके क्वेश्चन पूछ लेता है, और ऐसा हो गया। तो इसका मतलब आप अपना एबीसी थोड़ा तो रिलायबल है दोस्तों। 76 मार्क्स आउट ऑफ टोटल ऑफ 70 मार्क्स ऑफ क्वेश्चन विच यू हैव टू अपियर इज नॉट बैड अ प्रेडिक्शन। इसके अलावा अमेंडमेंट्स, तो मैं क्योंकि अज्यूमिंग आपने एफआर की बैच हो सकता है तो 1 साल पहले भी लियो, तो पिछले 4 साल के सारे अमेंडमेंट्स एक साथ यहीं पे शेयर कर दूंगा आपको। और बहुत ही नॉमिनल से अमेंडमेंट है, आप बस इस वीडियो को ही देख लोगे तो ये आपको कंफर्ट आ जाएगा कि अमेंडमेंट्स क्या। पर मैं इसके साथ क्वेश्चंस जो नए ऐड हुए हैं वो कहाँ पे ऐड हुए हैं, चेंज हुए हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करूंगा। और वो सोर्स क्या है, आपको वो सब कहाँ मिलेंगे, वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ में बुक्स क्या हमें बदलनी है, तो दोस्तों आई विल टेल यू दैट वी ऑलरेडी मेड योर क्वेश्चन बैंक रेडी। किसकी क्वेश्चन बैंक, तो सितंबर 2025 की नई क्वेश्चन बैंक रेडी है। कॉन्सेप्ट बुक में कोई चेंज नहीं है, विच इज़ योर ब्रह्मास्त्र, क्यों, क्योंकि कोई खास मेजर अमेंडमेंट है नहीं। और अभी जो भी अमेंडमेंट्स मे 25 के लिए एप्लीकेबल थे उसके बाद कोई भी नया इंडेस में अमेंडमेंट आया नहीं है, ये मैंने चेक कर लिया है। और आपके अमेंडमेंट्स 28 फरवरी तक के एप्लीकेबल होंगे, 6 महीने पहले तक के सितंबर एग्जाम में। अभी तक इंस्टीट्यूट ने ऐसा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि एग्जाम 4-4 महीने में होगी तो अमेंडमेंट भी 4-4 महीने बाद एप्लीकेबल होंगे। इंटर में अभी भी 6 महीने पुराने अमेंडमेंट्स ही एप्लीकेबल होते हैं, तो सेम लॉजिक फाइनल में भी होना चाहिए। तो वो लॉजिक से जितने फरवरी तक के अमेंडमेंट्स हैं, इनफैक्ट अप्रैल तक भी कुछ नहीं आया उसके बाद, ये सारे के सारे आपकी ब्रह्मास्त्र में इनकॉर्पोरेटेड है। और जो क्वेश्चन बैंक रेडी हो चुकी है, जिसकी पीडीएफ ओपन अवेलेबल है, आप खुद प्रिंट निकाल लो, पर वो महंगा पड़ेगा तो आप किताब ले सकते हो। और ये जो किताब है इसमें मई 25 के पेपर तक के सारे क्वेश्चंस मैंने इनकॉर्पोरेट करके शेयर कर दिए। क्या किताब हमें नहीं लेनी चाहिए या हम हमारी एग्जिस्टिंग क्वेश्चन बैंक को अपडेट कर लें, उस पर गाइडेंस प्लस अपडेट अगर करना है तो पिछले 4 अटेम्प्ट की जितनी भी आरटीपी, एमटीपी और पास्ट एग्जाम में नए क्वेश्चंस आए, मैंने एक उसकी पीडीएफ बना दी जिसमें आप देखोगे आरटीपी मे 25 न्यू क्वेश्चंस जो पहले से इंस्टीट्यूट के मटेरियल में नहीं थे, तो आप वहां से कर सकते हो। तो ये एक वीडियो मेरे को लगता है दोस्त आप लोग अभी से अभी लाइक कर दो। इसका कारण ये है कि बार आपको ये वीडियो रेफर करना पड़ेगा। क्यों सर, एक बार में समझ नहीं आएगा क्या? ऐसा नहीं है, एक बार में मन नहीं भरेगा, तो तुमको बार इस वीडियो को रेफर करना पड़ेगा। टाइम स्टैम्प डले हुए हैं स्पेसिफिक चीज़ों को, तो लाइट वीडियो में जाके सर्च कर लेना, तुमको हाथों को कष्ट नहीं देना पड़ेगा टाइप करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों, रिवीजन कैसे स्टार्ट करना है। ये पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है, बट वीडियो साथ में देखेंगे तो पीडीएफ का आप ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। 3 रिवीजन प्लान में पहला रिवीजन यूजुअली 120 घंटे प्लस माइनस 15% लेता है। अगर आप 8 घंटे दिन में दे रहे हो तो 15 दिन आपको एफआर को फुल्ली अलोकेट कर देना चाहिए। एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो एफआर को 5-6 घंटे दे रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपके नंबर ऑफ डेज बढ़ सकते हैं। उसके हिसाब से मैंने आपको एक सजेस्ट किया है कि मैं अगर होता तो मैं इस तरह का कुछ प्लान बनाता, जिसमें डे 1 to 15 में मैं कौन कौन से टॉपिक किस किस दिन कवर करता। ऑब्वियस सी बात है, ये पूरी पीडीएफ का आप एक प्रिंट निकालने वाले हैं।
जिसमें मैंने डिवाइड किया है कि 5 to 6 आवर्स अगर कोई डेली एफआर पढ़ रहा है मे बी उसके ऑफिस के साथ में, तो ये वाले टॉपिक्स आ जाएंगे, और 8 आवर्स पढ़ रहा है तो ये आ जाएंगे। जो 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं उन्हें ये टॉपिक्स में भी अगले दिनों में आगे शिफ्ट करके रिवर्क करके अपना प्लान बनाना पड़ेगा। पर ये प्लान डिस्कस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिवीजन 1 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास होती है कि हम एफआर हो सकता है 2-3 साल पहले आपने पढ़ा हो, तो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे होगे कि यार मैंने अभी तक जो पढ़ा है, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। If you don't recall much of your past studies, that's absolutely fine. Don't worry about it. एफआर लेंदी देख के आपको घबराहट होगी, नो प्रॉब्लम। आपका तरीका क्या होगा? बहुत सिंपल सा अप्रोच होता है यहाँ पे। अगर आप चाहें तो आप पावर बैच ले लीजिए विच इज़ ऑफ 70 आवर्स। उसके वीडियो आप स्पीड पे देखोगे तो 50 आवर्स में इजीली कंप्लीट हो जाएंगे। जो शेड्यूल आप फॉलो कर रहे हो उसमें पहले आपको वीडियो देखना है, फिर सेल्फ स्टडी करनी है। मेरे हिसाब से वीडियो देखने का टाइम सेल्फ स्टडी आवर्स में काउंट नहीं होगा, तो आपके सेल्फ स्टडी आवर्स और वीडियो देखने का टाइम दोनों अलग अलग होंगे, ये सोच के प्लान बनाना। पावर बैच नहीं है आपके पास? नहीं, क्योंकि हर स्टूडेंट जो रेगुलर या एग्जाम ओरिएंटेड या फास्टर बैच लिया है उसे एक बार फ्री एक्सेस पावर बैच का मिलता है, जिसके लिए उसे क्या करना है मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन में उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। एक फॉर्म आपको फिल करना है, आप टेलीग्राम पे भी देख सकते हो उसको। वो फिल करोगे, आपके पास एक मेल आएगा, वो क्रॉस चेक करेंगे बस आपके क्रेडेंशियल्स आपने पहले तो नहीं लिया इससे, और फर्स्ट टाइम आपको फ्री पावर एक्सेस मिल जाएगा। आपको उसके लिए ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और आप ये समझ लीजिए कि बाय 20th of May वी विल अलाउ द पावर बैच एक्सेस, ताकि आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो। पर आपको नहीं लेना है पावर बैच का एक्सेस, या आप कम शॉर्टेज समय में करना चाहते हो, या आपको ऐसा सच याद है तो रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिलेक्टिव बेसिस पे जहाँ भी हो यूट्यूब के रिविजन्स देख लो। यूट्यूब पे मैंने ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड के रिविजन्स डाल रखे हैं। रीसेंट मैराथन 1 और 2 में आपके इंडेस 1 से लेके 33 तक के कवर्ड हैं, और उसके अलावा के इंडेस के जैसे 115, 116, 36 के इंडिविजुअल सेपरेट वीडियोस आप देख सकते हो। तो वो सिलेक्टिव बेसिस पे वीडियो देख लो यूट्यूब के रिवीजन से, और फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करो। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर काफ़ी टाइम गैप हुआ है तो डेफिनेटली पहले वीडियो देखना फिर पढ़ना। तो क्या होगा, 1-2 घंटे का वीडियो आप 1.5 आवर्स में देखोगे, पूरा रिकैप हो जाएगा, तो आपकी स्पीड और आपका कॉन्फिडेंस पढ़ते समय दोनों बढ़ जाएंगे। क्योंकि शुरू में आपको लगेगा कुछ याद नहीं आ रहा है, और वो 2 घंटे के वीडियो के बाद लगेगा अरे काफ़ी सारी चीज़ें सुनी सुनी सी लग रही है, रिलेट भी कर पा रहे हैं, और अब पढ़ेंगे तो कंफर्ट लेवल में भी आ जाएंगे। रिवीजन 1 का मतलब यह है कि आप ऑलरेडी अपनी बैच सारी कंप्लीट कर चुके हैं, और आपने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं बैच के साथ साथ, यानी एक बार आप क्वेश्चन बैंक कर चुके हैं। आपने इससे पहले कोई रिवीजन नहीं किया है, अगर किया है तो आपका टाइम ड्यूरेशन 120 आवर्स से और कम हो जाएगा। अमेंडमेंट्स भले ही आपके छूटे होंगे क्योंकि कुछ खास है नहीं, पर एटलीस्ट आपने कंपाइल करके एक जगह पे रख लिए हैं, और जितने भी नए क्वेश्चंस आपकी क्वेश्चन बैंक जो आपने रेफर किए उसके बाद आए हैं वो सब एक जगह आपने रख लिए हैं, इकट्ठे करके रख लिए हैं, भले ही उसको सॉल्व नहीं किया है, रिकॉल नहीं कर रहे हो तो भी चलेगा। कवरेज कैसी होना चाहिए? फर्स्ट रिवीजन में आपका उद्देश्य होना चाहिए आपकी नोटबुक, जिसका मतलब बोर्ड नोट्स या ब्रह्मास्त्र जो भी आप फॉलो कर रहे हो, या आपने कहीं और से पढ़ा है, तो जो भी आपका मटेरियल है वो पूरा 100% आपको कवर करना है। इस स्टेज पे कोई एबीसी नहीं। क्वेश्चन बैंक आपको 100% देखनी है। कोशिश करना है कि हर चैप्टर का 1 से 5, तो जैसे कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन के 4 से 5 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करो। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है तो 4 से 5 क्वेश्चन लिख के, बाकी सब चैप्टर में 1 से 2 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना है। लिख के सॉल्व मतलब पूरे स्टेप्स वगैरह प्रॉपर, जैसे एग्जाम में लिखोगे आंसर एकदम वैसा। बाकी सारे आपको स्क्रिबल करके सॉल्व करना है, तो आप ऐसे ही साइड में खाली जगह पे स्क्रिबल करते जाओ, देखते जाओ क्या हो रहा है, आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं। जहाँ आंसर मैच नहीं हो रहा है उसे स्टार मार्क कर दो, ये आपके लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये आपको सेकंड और थर्ड रिवीजन में दोबारा देखना है। आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए? रिवीजन 1 से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज होना चाहिए, अलॉन्ग विद ऑल दी अमेंडमेंट्स, चेंजेस, अपडेट्स, न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक्स। कोई भी बचा हुआ टॉपिक है आपका, कोई थ्योरी चैप्टर आपका बैच के समय अच्छे से नहीं हुआ था, आपने छोड़ दिया था, वो सब अब आपने प्रॉपर कवर कर लिया है। अमेंडमेंट्स और नए क्वेश्चंस पहली बार अब आपने देख लिए हैं, कर लिए हैं। और इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट जितने भी टॉपिक्स या क्वेश्चंस है जो आपसे पहली बार में नहीं हुए, या आपको लगता है कि ये वापस मुझे देखना चाहिए, या आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने उनको हर जगह स्टार मार्क किया है। तो ये स्टार आपको रिवीजन 2 और 3 में इन्हीं क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। कोशिश करना कि इसे कम से कम एग्जाम से 2.5 मंथ्स पहले कंप्लीट कर लो। सर क्या फर्स्ट रिवीजन के बाद मॉक देना चाहिए? आइडियली सेकेंड रिवीजन के बाद मॉक देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट रिवीजन में आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार करने के बाद भी एकदम ऐसा दिमाग में फ्रेश नहीं होगा, क्योंकि लंबा ड्यूरेशन लगेगा।
और यहाँ पे अभी ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ कवर करके मार्क करके अब पता है एग्जैक्टली अगले रिवीजन में क्या करना है। तो एक्चुअल में आप एग्जाम के लिए सेकेंड रिवीजन के बाद तैयार होते हो, विच टेक 75 आवर्स ±15%। अब वीडियोस आपको सिर्फ जहाँ ज़रूरत है वहाँ के देखने हैं, अदरवाइज सेल्फ स्टडी। रिवीजन 1 पूरा होने के बाद रिवीजन 2 शुरू होगा, ये प्री रिक्विजिट है। आपको नोटबुक दोबारा 100% करनी है दोस्तों, वो तो आपको पूरी, यानी कि आपकी ब्रह्मास्त्र या बोर्ड नोट जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो पूरा दोबारा रिवाइज करना है। ऑब्वियसली टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन बैंक भी आपको इस स्टेज पे 100% रिव्यू करनी है, एक्सेप्ट ऑब्वियसली दोस्त थ्योरी क्वेश्चन जो कभी नहीं आते हैं, और स्क्रिबल प्रैक्टिस करना है सिर्फ इंपॉर्टेंट और मार्क्ड क्वेश्चंस को। बाकी सबको आपको सिर्फ पढ़ के हाँ देखा हुआ है ध्यान है ऐसा। तो ध्यान रखना, मार्क्ड क्वेश्चंस की एक अच्छी संख्या रखना, ताकि सेकंड रिवीजन में एक डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सको, क्योंकि सेकंड वाले में आपको सिर्फ वही स्क्रिबल करके सॉल्व करने हैं, बाकी सिर्फ ऊपर देखना है। इसके बाद सेकेंड रिवीजन के बाद पूरे सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप आएगी, आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो गए। आपको कम से कम इस स्टेज पे एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, और इसे एग्जाम से मिनिमम 1 महीने पहले कंप्लीट कर लेना चाहिए। थर्ड रिवीजन वुड बी अराउंड 50 आवर्स ±15%, डिपेंडिंग फर्स्ट और सेकेंड कितना बढ़िया और कितना पहले हुआ है। रिवीजन 2 कंप्लीट और एक मॉक देने के बाद आइडियली आपको ये करना चाहिए। वापस से नोटबुक 100% देखो, पर अब क्वेश्चंस में सिर्फ मार्क्ड और इंपॉर्टेंट वंस को रिव्यू करना है, स्क्रिबल करके भी सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पे वीडियो सिर्फ स्ट्रैटेजी रिलेटेड जो वीडियोस होंगे आपके, समरी वीडियोस आखिरी के, उस तरह के देखना है। रिवीजन 1 के लिए मेरा क्या सजेस्टेड प्लान है, तो 8 घंटे 15 दिन, घंटे का मैं तो आप बढ़ा सकते हो। स्टूडेंट को एडवाइस मेरी ये है कि अपना खुद का प्लान हाथ से लिख के बनाओ। मैं भी इसे चाहता तो टाइप करके बना सकता था, पर मैंने बोला मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप हाथ से लिख के बनाओ, तो मैंने भी हाथ से लिख के बनाया। सर कितनी मेहनत कर रहे हो, थैंक यू। शुरुआत करना रोड मैप इंडेज 1 शेड्यूल 3 से, एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाएगा, और फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये आगे के चैप्टर्स को अफेक्ट करता है। फिर मजे से 3 दिन कंसोलिडेशन और बिजनेस कॉम्बिनेशन, और चौथे दिन में कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन का 2 घंटे का एक क्विक तरीका, क्योंकि लंबा सबसे लेंदी चैप्टर है। साथ में शेयर बेस्ड पेमेंट। इससे अपना ब्रह्मास्त्र का वॉल्यूम 1 ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, सिर्फ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क वॉल्यूम 1 का बाकी है, जो आखिरी में देखेंगे थ्योरी है। फिर अपन आ जाएंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन, जो छोटे इंडेज या इंडेज है। सबसे पहले असेट रिलेटेड स्टैंडर्ड, इंक्लूडिंग लीजेस, इंपेयरमेंट, नॉन करंट असेट, हेल्ड फॉर सेल, इन्वेंटरी। इन्वेंटरी आ चुका है पिछले में, तो मैंने इसे कम इंपॉर्टेंट मार्क किया, तो इसलिए इसको बाद में रखा है। फिर ये सारे स्टैंडर्ड आप करिए, यहाँ पे एक छोटा सा बफर रखा है कि आपका कहीं स्पिल ओवर हो जाए तो आप यहाँ मैनेज कर लोगे, और इस सीक्वेंस में आप ये सारे इंडेज कवर करते जाएंगे। ये सिर्फ एक दिन का प्लान है, मैंने डिवाइड किया है 6 hours 2 hours, इस तरह से आप एक साथ अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। थ्योरी आखिरी दिन के लिए रखिएगा, और आरटीपी अमेंडमेंट्स ऐसी कुछ चीज़ें नई जो आ गई हैं आपके उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, उसको कवर करने के लिए। रिवीजन 2 में सेम प्लान यूज़ करना, टाइम ऑलमोस्ट आधा कर देना। और रिवीजन 3 आपका कौन सा होगा, एग्जाम से 1 हफ्ते पहले, विच इज 6 days बिफोर द एग्जाम। इसका बहुत ही डिटेल मैंने प्लान आपके साथ शेयर कर रखा है, जिसका वीडियो उस समय मैं बनाऊंगा, बट ये मैंने सोचा यहीं पे इसलिए इनकॉर्पोरेट कर दूं, क्या कि आपका एक प्रिंट निकल जाए, हैंडी रहे। फाइल कर दिया आपने, अब आपको मालूम है सितंबर 25 तक मुझे किसी प्रकार की कोई गाइडेंस, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू मेक थिंग्स रेडी की जरूरत नहीं है। अब एबीसी सितंबर 25 का, ये मेरी तरफ से मई 25 के पेपर के बेसिस पर सितंबर 25 का एबीसी है। वेरी इजी टू गेस फॉर एफआर बेस्ड ऑन पास पेपर पैटर्न। एक्स्ट्रॉर्डिनरली पेपर पैटर्न बदल दिया तो बात अलग है, बट अदरवाइज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन 115, ये पिछले 11 में से 11 एग्जाम में पूछे गए। लीज भी आप देखोगे तो इतनी बार नहीं पूछा है। शेयर बेस्ड पेमेंट भी सिग्निफिकेंटली पूछते हैं, 2 out of every 3 attempt, मोर देन दैट। देन इंडेज 1 शेड्यूल 3, पीपी, इम्पेयरमेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, बैक टू बैक पूछ रहे हैं, उस पर स्पेसिफिक वेटेज है, तो ये थ्योरी चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री, ये सबसे ज़्यादा पूछा गया है, 33, 34 सिग्निफिकेंटली पूछा गया। देन इंडेज 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस, इनकम टैक्सेस, तो इनकम टैक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं पूछा, आप देखो ऑलमोस्ट 1 in 3 attempts, और पिछले अटेम्प्ट में नहीं आए हैं। देन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, फॉरेन एक्सचेंज, एग्रीकल्चर, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, नॉन करंट एसेट, हेल्ड फॉर सेल, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, उससे भी कम पूछा गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट, ऐसे लगता बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर काफ़ी कम पूछा है, पर पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया, तो मैंने इस बार के लिए सितंबर 25 के लिए इसे ए कैटेगराइजेशन दिया है, इंटैंजिबल एसेट। देन इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, गवर्नमेंट ग्रांट्स और कंटिजेंट लाइबिलिटीज असेट्स। ये जो टॉपिक है ये अभी मई 24 से ही इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये 2 अटेम्प्ट में आ चुका है 3 में से। पर ये वाला टॉपिक कौन सा, एथिक्स वाला, एक बार भी नहीं आया, दूसरा थ्योरी टॉपिक एथिक्स वाला, तो इसलिए मैंने अकाउंटिंग एंड एथिक्स को इस बार के लिए एक कैटेगरी में डाला है। 24, 23 बोरोइंग कॉस्ट,
और रोड मैप, ये अभी तक सिर्फ एक बार ही पूछे, रोड मैप तो खैर अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 3 अटेम्प्ट में से एक बार, बाकी ये 2 सबसे कम पूछते। इस लॉजिक पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन, रेवेन्यू रिकग्निशन, लीजेस, शेयर बेस्ड पेमेंट, इम्पेयरमेंट, सेगमेंट रिपोर्टिंग, नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे, एमसीक्यूज पे काफ़ी फोकस है। ये सब डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू को साथ में दिमाग में रखते हुए बनाया हुआ है, और एमसीक्यूज में 113 का काफ़ी फोकस बढ़ गया है, तो इसे बहुत अच्छे से करिए। शेड्यूल 3 इंड एस 110 which is okay, events after reporting period, income taxes, PP, employee benefit मैंने बताया क्यों डाला है, 21 फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, EPS और एग्रीकल्चर। अकाउंटिंग एथिक्स, टेक्नोलॉजी आ ही रहा है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तो थ्योरी अच्छे से तैयार कर लीजिए, थोड़ा बहुत भी लिखते हैं तो मार्क्स मिल जाते हैं, 4 में से 4 भी मिलते हैं। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, इन्वेंट्री आ चुका है, कैश फ्लो, अकाउंटिंग पॉलिसी, बोरिंग कॉस्ट, इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट ग्रांट्स और रोड मैप भी बचा हुआ सबसे। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए जो मैंने ऊपर आपके साथ शेयर किया उस तरह से, प्लस आपको खुद का अपना ABC निकालना है। तो न्यू कोर्स में 24 से आया था, तो तब से लेके अभी तक जो जो टॉपिक्स पूछे गए सब एक जगह, तो ये एक पावर पैक पेज है, आपने एक का ही प्रिंट निकाल के फाइल कर दिया, आई थिंक यू विल बी सफिशिएंटली कंफर्टेबल कि भैया ठीक है मुझे प्रेडिक्ट करना है तो कैसे करें। अब आते हैं अमेंडमेंट्स पे। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि FR में कोई मेजर अमेंडमेंट्स नहीं। मई 25 में जो कोर्स था वही सितंबर 25 का है, पर मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो ज़्यादातर वो स्टूडेंट देख रहे हैं जो शायद अभी मई 25 का जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, सितंबर 25 उनका पहला फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम हुआ। तो आपके लिए अमेंडमेंट्स पिछले 4 अटेम्प्ट के लिए रेलिवेंट। तो पिछले 4 अटेम्प्ट में क्या क्या अमेंडमेंट आए, पिछले में आया था एक इंड एस 117, इसका एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, क्लिक करके आप वॉच कर लेना। अभी मैं अमेंडमेंट डिस्कस नहीं कर रहा। सबसे पहली बात बता दूं, उस वीडियो में आखिरी में नहीं शुरू में ही मैंने बोला है कि 117 एप्लीकेबल नहीं है, बट उसके कुछ चेंजेस ICI के मॉड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड है। तो आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे ये सोचोगे, इससे अच्छा वो 19 मिनट का वीडियो देख लो तो सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। इस पर मई 25 में भी कोई क्वेश्चन आया नहीं था, एप्लीकेबल हो गया। फिर इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स है, उसका भी डिस्कशन मैंने सेम इसी वीडियो में किया है, तो आपको अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, उसमें ये भी कवर हो गया। एंड इंड एस 1 में कुछ चेंजेस आया था जिसका डिस्कशन भी यहाँ पे ब्रीफली मैंने किया। तो इससे आपको सारे अमेंडमेंट्स समझ में आ जाएंगे। ये अमेंडमेंट के नोट्स कहाँ हैं, सारे अपडेशंस और नोट्स मैंने fast.edu.in के डाउनलोड सेक्शन में अपलोड कर रखे, आप सॉल्व करके सर्च कर लेना। अटेम्प्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, मई 24, नवंबर 24, सितंबर सॉरी मई 25, सितंबर 25 के अलग से कुछ है नहीं, तो आप सब डाउनलोड करके रख लीजिएगा। मैं गूगल ड्राइव बना दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें एक जगह आ जाएगी, तब तक आप ये यूज़ कर लीजिए। इंट्रोडक्शन टू इंड एस में कुछ हल्के फुल्के अमेंडमेंट आए, जैसे नंबर ऑफ IFRS चेंज हो गए, बढ़ गए 2, अभी पहले 39 होते थे 41 हो गए। इंडिया में 39 एप्लीकेबल होते हैं, 2 इंडेस इंडिया में नोटिफाइड नहीं है, 19 और IAS 26 सॉरी ये 119 है, 119 और 26। देन जो इंटरप्रिटेशन कमेटी IFRS और IAS के ऊपर इंटरप्रिटेशंस इशू करती है, ये 20 हैं जिनमें से 18 इनकॉर्पोरेटेड है। तो आपके पुराने मॉड्यूल में 17 दिए थे, कभी MCQ आ गया, ऐसे आते नहीं है, बट थ्योरी है तो फिर भी मैंने दे दी। कई जगह क्वेश्चन में लिबॉर की जगह SOFR यूज़ किया है, विच इज सिक्योर्ड ओवरसीज फाइनेंसिंग रेट, विच डजंट मेक्स एनी डिफरेंस। बेस रेट का नाम है, जैसे होता है ना अपन बैंक प्राइम लेंडिंग रेट प्लस 2% पे लोन लेते हैं, तो ये उस तरह का है। और क्वेश्चन आंसर्स में डेफिनेटली काफ़ी चेंजेस हुए हैं। मेरा सुझाव है कि आप नई क्वेश्चन बैंक ले लो। अब मैं उस पर आता हूँ क्यों। दोस्तों, कॉन्सेप्ट बुक आपको नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बैंक आप नहीं ले लो। अरे सर किताब बेच रहे हैं ऐसा लग रहा है तो PDF डाउनलोड कर लो, किताब क्या बेच के मैं कर लूँगा और बचा लूँगा। मुद्दे की बात यह है, FR का पेपर आता है दोस्तों पास्ट पैटर्न से रिलेटेड, तो अल्टीमेटली क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं अभी तक तो, और कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट। तो यानी सारा खेल ही है कि आपके पास अपडेटेड क्वेश्चन बैंक हो जिसमें सारे क्वेश्चंस हों जो एग्जाम में पॉसिबली रिपीट पूछे जा सकते हैं। अब होता यह है कि आपकी क्वेश्चन बैंक की समझो 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट पुरानी, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप RTP MTP डाउनलोड कर लो, पर उसमें प्रॉब्लम यह है कि RTP MTP में आपको सॉर्ट करना पड़ेगा कि ये 11 का क्वेश्चन है, ये 12 का क्वेश्चन है, ये 16 का है। वो भी मैंने करके दे दिया है, तो मैंने एक PDF बना के दी है, जैसे बोला है सप्लीमेंट्री PDF फॉर न्यू क्वेश्चंस एडेड इन RTP MTP एंड पास्ट एग्जाम ऑफ लास्ट 2 years एज इन 4 अटेम्प्ट्स। उसमें आपको लाइन से दिखेगा मई 25 की MTP 1, MTP 2 और RTP नवंबर 24 की सेम, और उसके अंदर आप PDF में जाओगे, इंडेक्स के बाद उसको
अंदर जाओगे तो बकायदा उसमें चैप्टर की हेडिंग के साथ में कि ये इंडेस 19 से रिलेटेड है, 12 से रिलेटेड है और क्वेश्चन आएंगे, और सिर्फ नए क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं वो नहीं है। पर इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपने जब टॉपिक पढ़ा इंडेस 19 तो उससे रिलेटेड आपकी सप्लीमेंट्री में हो सकता है 4 अलग अलग जगह क्वेश्चन हो, आपको ढूंढना है, करना है, तो क्या होगा, आपका एक मिसमैच रहेगा और आपको हर बार ये दिमाग में टेंशन रहेगा कि यार नया क्वेश्चन बैंक। पर अगर आपने नई क्वेश्चन बैंक ले ली जो कि ऑलरेडी रेडी एंड अवेलेबल फॉर यूज है, आप अभी ऑर्डर कर सकते हो, इट विल बी डिस्पैच विद इन अ वीक्स टाइम। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक ऐसी आज है जिसमें आपको मई 25 के एग्जाम पेपर तक के सारे क्वेश्चंस टॉपिक जहां जहां पर है वहां पर सॉर्टेड मिलेंगे। तो आपको इसके बाद में सिर्फ और सिर्फ सितंबर 25 की आरटीपी और एमटीपी अलग से देखनी है, विच विल बी लाइक अ प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक ऑफ असॉर्टेड क्वेश्चंस फॉर यू। बाकी सब आपको कुछ भी आपके मेहनत से कंपाइल नहीं करना। सर हमारी पुरानी क्वेश्चन बैंक में नोटिंग है, तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप ये नई क्वेश्चन बैंक ले लो, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी सोर्स से आपने क्वेश्चन किए होंगे, क्वेश्चन पढ़ोगे आपको समझ में आ ही जाएगा। आपको लगे तो मार्किंग कर लेना कि ये मेरी पुरानी क्वेश्चन बैंक में ये वाला क्वेश्चन था, बट बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन बैंक नहीं ले लो और इसमें ज़रा भी आप चांस मत रखो। क्यों? क्योंकि एग्जाम में वी गॉट दिस फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट कि वो मेजॉरिटी स्टूडेंट बोलते हैं रिपीट क्वेश्चन है, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट्स और कईयों के साथ ऐसा होता है कि वो थोड़े से लेटेस्ट क्वेश्चंस कहीं स्किप कर जाते हैं और वो रिपीट एग्जाम में आ जाता है, तो उन्हें लगता है सॉल्व तो किया पर हमें एकदम से क्लिक नहीं हुआ था कि ये रिपीट क्वेश्चन है। तो आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली कि आप नई क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। स्ट्राइकर एडिशन 4 इसका नाम है एंड पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लो। इसमें क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चंस के वीडियो सोल्यूशन भी हैं, बचे हुए 5% क्वेश्चंस के भी मिल जाएंगे। कौन से? अदर देन सेल्फ प्रैक्टिस, जो हम कोर क्वेश्चंस हैं जो क्लास में कवर करते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस बेसिकली रिपीटेटिव नेचर के, प्योर थ्योरी टाइप के क्वेश्चंस है जो थ्योरी वाले एग्जाम में नहीं आते, और रिपीटेटिव यानी सेम क्वेश्चन में डिफरेंट फिगर्स वाला आया तो उसे सेल्फ प्रैक्टिस में डाल देते हैं। उसे छोड़ के बाकी सबके वीडियो कोड्स अवेलेबल है। इसका बुक के अलावा आपको सेपरेट सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप ये ले सकते हो। आप पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हो तो अलग से सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेना है तो वो भी ले सकते हो। आई होप ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मैंने शेयर करने की कोशिश की जिसमें पूरी एफआर की आपकी प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए ये हो गई है। आप चाहते हो कि दोस्तों ऐसी आपको टिप्स गाइडेंस सितंबर 25 तक साथ साथ में मिलती रहे, हिट द सब्सक्राइब बटन। आय हाय हाय सर क्या बोले हो, वापस से बोलो। तो बेटा आपको इससे क्या होगा, यू विल गेट रेलेवेंट नोटिफिकेशंस फॉर ऑल योर वीडियोस ऑन अ टाइमली बेसिस। ये सब टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो। क्वेश्चंस कुछ भी है तो टेलीग्राम या चैट पे पूछ लो। सितंबर 25 तक यूं ही अपना साथ बना रहेगा और सीए के रिजल्ट की मिठाई भी साथ में खाएंगे। बाय बाय।